दोस्तों, अगर आप चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में उसमें कोई खराबी ना आ जाए, तो उसे मेंटेन करते रहें। और अगर एसी को अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाए तो हो सकता है आपका एसी बीच गर्मी में ही खराब हो जाए और फिर उसे आपको ठीक कराने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, जबकि इससे बचा जा सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने एयर कंडीशनर को ठीक से मेंटेन करें, उसकी समय समय पर सर्विस कराते रहें। और ऐसा ना करने पर एसी में से गैस लीक होने की समस्या हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी एसी कूलिंग नहीं करेगी, यानी फिर आप अपने एसी को चाहे जितना चला लें वो आपके रूम को ठंडा नहीं करेगी। एसी में से गैस लीक होना एक आम बात है और जिसके लिए कई बार वेल्डिंग तक की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप विंडो एसी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, एसी के गैस लीक होने के कई कारण हो सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि एसी में से गैस लीक होने के क्या कारण होते हैं। इसका सबसे पहला कारण है समय पर सर्विस ना करवाना। गर्मी आते ही लोग एसी की सर्विस कराए बिना उसे चलाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप एसी को बिना सर्विस के यूज करेंगे तो ये सीजन के बीच में ही खराब हो सकती है। एसी की सर्विसिंग के दौरान इसकी सफाई भी हो जाती है और साथ ही साथ अगर एसी के कंडेंसर में कोई लीकेज होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। नंबर 2, कार्बन का जमना। दोस्तों, एसी की गैस लीक होने का एक सबसे अहम कारण है इसमें कार्बन का जमना। एक बार कंडेंसर पाइप में जंग लगने लगेगी तो उसका कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और गैस के लीक होने की समस्या भी बढ़ जाएगी। ये ज़्यादा दिनों तक एसी की सर्विस ना होने या एसी के मेंटेनेंस पर ध्यान न देने के कारण भी हो सकता है। इतना ही नहीं, कई बार तो कंडेंसर पाइप में छेद हो जाता है और जिससे गैस लीक होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, एसी सामने से तो ठंडी हवा देती है लेकिन पीछे की ओर से गर्म हवा फेंकती है। ऐसे में अगर आपने उसके आसपास कोई सामान रख दिया है या फिर एसी में से हवा बाहर निकलने की जगह नहीं है तो इससे एसी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एसी का जो एयर फिल्टर होता है उसे हर साल बदलना या फिर समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो बार बार एसी पर प्रेशर बढ़ेगा और गैस लीक और पाइप में छेद होने जैसी समस्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपके एसी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो कूलेंट के लीक होने की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है। एसी का ड्रेनेज सिस्टम पानी को बाहर की ओर निकालता है और अगर ये ठीक नहीं होगा तो पानी एसी के अंदर पाइप में ही रहेगा और इससे भी आपकी एसी को नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल आता है कि एसी के गैस लीकेज को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप एयर कंडीशनर की समय समय पर सर्विसिंग कराते रहें। एसी का जो कंडेंसर पाइप होता है उसमें जंग न लगने दें। एसी के ऊपर या उसके आसपास कोई सामान न रखें और एसी को इस्तेमाल करने से पहले इसे ठीक से साफ कर लें। और एसी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे भी चेक करते रहें। और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी एसी बिना खराब हुए काफी लंबे समय तक चलेगी।